बड़ी खबर आ रही है फर्स्ट इंडिया न्यूज ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट आपको बताते हैं। राजस्थान के एक बड़े जाट चेहरे की भाजपा में एंट्री। भाजपा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 12 बजे ज्योति मिर्धा शामिल हो रही हैं भाजपा में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मारवाड़ की सियासत में बड़ी हलचल। आला कमान के स्तर पर किया गया है एंट्री का फैसला। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में दोपहर 12 बजे दिखेगी ये सियासी तस्वीर। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया गया था और देखिए उस पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। भाजपा से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान के एक बड़े जाट चेहरे की भाजपा में एंट्री होने जा रही है। समय बताया जा रहा है 12 बजे का। ऐश्वर्या प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं की रिपोर्ट आपको बता रहे थे। ऐश्वर्या, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था, उस पर मोहर भी लग चुकी है। 12 बजे ज्योति मिर्धा शामिल हो रही है भाजपा में। जरा ये समझाइए कि भाजपा में ज्योति मिर्धा अगर आती हैं तो कितनी ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी होगी मारवाड़ में। देखिए, ज्योति मिर्धा के जो दादा हैं वो बहुत बड़ा नाम है और मिर्धा परिवार नीति में मिर्धा परिवार का एक बड़ा दबदबा है। और मिर्धा परिवार को राजस्थान की राजनीति में यदि जाट के लिहाज से देखा जाए, जाट जाति अन्य जातियां भी इस परिवार के साथ अच्छे तरीके से जुड़ी रही है, तो ज्योति मिर्धा एक बड़ा चेहरा है। हालांकि मोदी की जो लहर थी, प्रधानमंत्री मोदी की, उस लहर में वो चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है, हाईली क्वालिफाइड है और नाथुराम मिर्धा के परिवार से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामप्रकाश मिर्धा की तो बेटी है वो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उनके दादाजी नाथुराम मिर्धा हैं, विरासत में राजनीति मिली है और डॉक्टर हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ज्योति मिर्धा यदि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव होती हैं इन चुनाव, तो ये भी तय मानकर चलिएगा कि एक और बड़ा जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी में आएगा और आ रहा है। और आगामी दिनों में ये भी तय मानकर चलिएगा कि इस तरीके की 2 से 3 एंट्री और हो सकती है, क्योंकि कल ये जो लीडर थे राजस्थान के, जिनमें खुद वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से सीधे रवाना हुए थे और अरुण सिंह दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये जो एक मीटिंग हुई थी आला कमान के साथ, तो उसमें और भी कई चेहरों को लेकर बातचीत हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे पास इस वक्त ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि 12 बजे का इन्विटेशन पहुंच चुका है मीडिया के पास। 12 बजे मीडिया को बुलाया गया है। एक बड़ी हस्ती की एंट्री की बात कही जा रही है, लेकिन आधा घंटे का वक्त रह गया है। तो ऐसे में ये सूचना स्वाभाविक तौर पर जब तैयारी होती है तो सूचना भी बाहर निकल कर आती है। तो एक बड़ा चेहरा है और ये जब बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में एंट्री लेगा तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, लेकिन इंतजार रहेगा। हालांकि उन्हें जोड़कर देखा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी नागौर से, लेकिन इस बात में अभी इस बात को क्लियर नहीं कहा जा सकता कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, या फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें कहीं से उतारेगी, या फिर पार्टी की क्या रणनीति होगी। हालांकि जब पार्टी में एंट्री ली जाती है तो कोई शर्त नहीं होती है, बिना शर्त के एंट्री ली जाती है। तो यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, वो बिना शर्त के एंट्री लेगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, और ये भी तय मानकर चलिएगा, महत्वपूर्ण बात यही होगी कि पूरा जो जाटलैंड है, मारवाड़ जो है, मारवाड़ से लेकर आप शेखावाटी तक आ जाइए, पूरा जाटलैंड पड़ता है। और नागौर जो है उसमें तो आप नागौर से आगे जोधपुर तक चले जाइए, एक बड़ा प्रभाव रखते हैं जाट वोटर। हालांकि हनुमान बेनीवाल जो है वो भी वहां का बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में अब आगामी राजनीति किस तरफ जाएगी, किस तरफ मूव करेगी। पिछली बार हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को समर्थन दिया था, वो अलग बात है कि एनडीए से दूर हो गए। राजस्थान की राजनीति में आगामी दिनों में इस नेता की क्या भूमिका होगी, लेकिन ये भी तय मानकर चलिए कि जो कल की बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े दौरों को लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बिना गुणा भाग और फायदे के इतनी आसानी से एंट्री नहीं होती है भाजपा में, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री हो रही है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये अभी सिंगल चेहरा ही भाजपा में आज शामिल होने वाला है, या फिर जिन बातों का जिक्र आपने किया कि कई और बड़े चेहरे शामिल होंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या आज अकेले ही ज्योति मिर्धा शामिल हो रही है, क्या उनके साथ और भी कुछ लोग शामिल होंगे पार्टी में?
देखिए, कुछ और लोगों की भी बातें निकल कर आ रही है। चूंकि बड़ा नाम यही है तो इस नाम की चर्चा सब सर्वाधिक है और आला कमान के स्तर पर ही पूरी बातचीत हुई है। यहाँ हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को बुलाया था, बुलाने की भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर जो गए थे वो बेहद गुप्त तरीके से उस बैठक में गए। बैठक भी गुपचुप हुई। उस बैठक में मंत्रणाओं का दौर चला। और चूंकि एक बात तो तय है, टिकटों को लेकर कहा जाता रहा हो, लेकिन ये भी तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद राजस्थान के चुनाव को लगातार देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो परिवर्तन यात्रा के समापन पर होनी है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं होनी है, उनको लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन इस बात की आज प्रबल चर्चाएं हैं और संभावना है कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस दिन प्रधानमंत्री की सभा हो और भी कुछ बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में या प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह अगर आते हैं तो अमित शाह की मौजूदगी में सदस्यता ले ले, इस तरीके की चीजें भी सामने आगामी दिनों में आ सकती है। क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग आगामी दिनों की जो बनाई गई है वो काफी मजबूत बताई जा रही है। जी ऐश्वर्य, इसके अलावा क्योंकि नजर इस पर भी रहती है कि कोई बड़ा चेहरा जब पार्टी में शामिल होता है तो सदस्यता ग्रहण कौन करवाता है, कौन कौन रह सकता है इस दौरान मौजूद जब ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी? देखिए, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा चेहरा होता है तो बड़े ही नेता होते हैं, लेकिन बड़े नेता जब शामिल करवाते हैं तो उसके बाद मीटिंग जो बड़े नेताओं से पूर्व में होती है, उसके बाद की मीटिंग भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये भी मानकर चलिएगा कि यदि ज्योति मिर्धा अभी 12 बजे मिलेंगी तो ये तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के बाद वो अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष से भी मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है, योग्य है। तो और कांग्रेस में भी एक बड़ा चेहरा रही है, तो ज्योति मिर्धा को नया टास्क भी मिलेगा, उन्हें नागौर में एक्टिव किया जाएगा। और आज की उनके एंट्री के बाद ये भी मानकर चलिएगा कि परिवर्तन यात्रा जो है, परिवर्तन यात्रा में भी उनकी कई सभाएं भी हो सकती हैं। जी ऐश्वर्य, इसके अलावा क्योंकि विरासत में राजनीति मिली है, ये हमने लगातार सुना भी है और देखा भी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि जो विरासत में राजनीति मिली है उनका ज्यादा प्रभाव हो। लेकिन ज्योति मिर्धा के बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि ज्योति मिर्धा, इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में क्या है, जनता से जुड़ाव इनका कितना है और कितनी मजबूत ये नेता है? देखिए, राजस्थान में अगर हम फैमिलीज के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में कई फैमिलीज ऐसी है जिनका आज भी नाम है। परशुराम मदेरणा बहुत बड़ा नाम थे, यही कारण है कि आज दिव्या मदेरणा को अपने दादाजी का नाम उनके साथ जुड़ता है। तो ऐसे ही नाथूराम मिर्धा बहुत बड़ा नाम थे, सारा राजस्थान जानता है। तो नाथूराम मिर्धा सरीखे दिग्गज की पोती है, उनकी ग्रैंड डॉटर है, तो वो भी बड़ा नाम है। इस तरीके से और भी कई नाम है। कुंभाराम आर्य है, बड़ा नाम रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के, ये मारवाड़ के एक बड़ा, नागौर का एक बड़ा नाम थे नाथूराम मिर्धा। उनकी जो सियासत थी वो भैरव सिंह शेखावत भी उनकी सियासत से परे, राजनीति से परे तारीफ करते दिखाई देते थे। उनकी दोनों की आपस में कई बार बातचीत होती थी और बड़े अच्छे हेल्दी वातावरण में दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यहाँ पर राजस्थान की राजनीति बड़ी अच्छी रही है। यहाँ पर आपस में सद्भाव रहता है अमूमन नेताओं में, जो आजादी के बाद से देखा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा द्वेषता हो। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि बड़ा चेहरा है, मारवाड़ की सियासत में बड़ी हलचल भी है। अब देखना ये होगा किस तरीके से पार्टी को उस क्षेत्र में मजबूती प्रदान होती है इनके शामिल होने से। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी हम तक